देखो, पेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं। हर पेंशनर की कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है कि हमारी पेंशन भी 1500 हो जाए, क्योंकि उनको 1500 रुपये मिल रहे हैं, जबकि मैं उनसे बड़ा हूं या फिर बड़ी हूं, लेकिन मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, मुझे 1000 ही मिल रहे हैं। पहले तो ज़्यादा लफड़ा था, 500 मिलती थी कुछ लोगों को 750, कुछ लोगों को 1000, कुछ लोगों को 1250। लेकिन अभी महंगाई राहत कैंप वाले रजिस्ट्रेशन के बाद तो ये काम आसान हो गया है, सबकी 1000 हो गई है, मिनिमम पेंशन 1000 हो गई है। और सबसे बड़ा दुख उन लोगों को हुआ है जिनकी पेंशन पहले से 1000 रुपये थी, क्योंकि जो उनसे पीछे थे, जिनको पहले कम पेंशन मिल रही थी, वो सब उनके बराबर आ गए, लेकिन उनकी पेंशन नहीं बढ़ी। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं सत्यापन के टाइम कि आप हमारी पेंशन बढ़ा दो, चाहे पैसे एक्स्ट्रा ले लो, आपको कितने चाहिए आप बता दो, पर किसी ना किसी तरीके से हमारी पेंशन बढ़ा दो। ये देखो हमारा वोटर कार्ड, ये देखो हमारा राशन कार्ड, मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उससे बड़ी हूँ, फिर भी मुझे इतने कम मिल रहे हैं और उसको 1500 रुपये मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि ई मित्र धारक सत्यापन के माध्यम से किसी की भी पेंशन नहीं बढ़ा सकता। हालांकि ई मित्र धारक के पास ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जिससे कि वो आपकी पेंशन बढ़ा सके। जी हाँ, तो आप ई मित्र धारक के सामने ऐसे ही अपना गाना गा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पेंशन बढ़ती कैसे है। पेंशन बढ़ती है आपकी उम्र के अकॉर्डिंग। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपको लगता है कि जिनको पेंशन 1500 मिल रही है आप उससे बड़े हैं और आपको भी 1500 मिलनी चाहिए, या फिर आप 1500 रुपये पेंशन के लिए हकदार हो गए हैं, यानी कि आपकी उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी तक आपको 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो सत्यापन करवा लीजिए, पेंशन पीपीओ ले लीजिए, अपना आधार कार्ड और जन आधार कार्ड ले लीजिए, और वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर आप तहसील लेवल पर जा सकते हैं और वहां से आप अपनी पेंशन बढ़वा सकते हैं। लेकिन अगर आप ई मित्र धारक के सामने अपनी पीपड़ी बजा रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी सच है कि कुछ ई मित्र धारकों के कॉन्टैक्ट होते हैं तो वो आपके काम करवा के दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि आपकी आधार कार्ड में एज क्या है, क्योंकि आधार कार्ड बनते टाइम तो आप छोटे बन गए थे कि हाँ मेरी उम्र इतनी लग दो, मेरी तो इतनी है, लेकिन अब पेंशन के टाइम आपको ज़्यादा पेंशन चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको पहले आधार कार्ड को देख लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा है तो आप 1500 रुपये पेंशन के लिए हकदार हो सकते हैं, नहीं तो भैया मुश्किल है। उससे कम तो आपको जारी मिलेंगे, या फिर कुछ लोगों को 1250 रुपये भी मिल रहे हैं। अब पेंशन के बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप राज्य एसएसपी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि किस तरह से पेंशन बढ़ती है और किन लोगों को कितनी पेंशन मिलती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि हमने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया था और हमें आज तक 750 रुपये मिल रही है, तो हमें 1000 रुपये कैसे मिलेगी। तो वो ही आपके लिए सेम तरीका, आप ब्लॉक लेवल पर चले जाइए। कुछ दिन पहले तक तो वहां पर रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे मुझे नहीं पता। अगर चल रहे हैं महंगाई राहत कैंप वाले तो वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जिससे कि हो सकता है कि आपकी पेंशन 1000 हो जाए। नहीं तो भैया आप, नहीं तो सर किसी के पास तरीका नहीं है कि वो आपकी पेंशन बढ़ा सके। आपको 750 से ही काम चलाना होगा, आप वहीं पर जा सकते हैं, वही एक रास्ता है। जी हाँ, हम आपको सिर्फ राह दिखा सकते हैं, चलना आपका काम है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और पेंशन बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि जो मिल रहे हैं उससे भी हाथ धो बैठो। जी हाँ, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। अगर बढ़ती है तो वो अपने आप बढ़ जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती उसमें। जैसे महंगाई राहत कैंप में बढ़ी थी सबकी, तो उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन वो एक अलग योजना थी, समझ रहे हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो हर अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम कमेंट सेक्शन में जरूर बात करेंगे, एक एक कमेंट में खुद देखने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।